हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम कराने वाले हैं संपूर्ण बायोलॉजी का क्लास। ये एक ही वीडियो में पूरा बायोलॉजी खत्म किया जाएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम दीजिए, बायोलॉजी से आप लोग का प्रश्न गलत नहीं होगा। और क्या है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का दीजिए या रेलवे का दीजिए या बीएसएससी का दीजिए या यूपीएसआई का या ऑल स्टेट एग्जाम कोई भी हो या ग्रुप डी का जो होने वाला है एग्जाम उसके लिए एनटीपीसी का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इसमें अपलोड होता रहता है, तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पूरा बायोलॉजी आराम से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहीं से प्रश्न आता है। तो इसमें देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर होगा 20। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने किया था सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। नेक्स्ट है कि पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन का प्रारंभ करना, यानी दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य होता है। नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है गति प्रेरक। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, धमनी के। नेक्स्ट है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। सोते समय रक्त दाब क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू बताइए। तो 7.4 होता है, कहीं कहीं 7.6 देता है, तो ये भी हो जाएगा, और कहीं कहीं 7.4 दिया रहता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82% प्लाज्मा में पानी की मात्रा होती है, परसेंटेज में 80 से 82%। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा होती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक जो एंजाइम है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में जो है सहायक होता है लार। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स की क्या है इसमें? तो एक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। पित्त यानी बाइल जो होता है ये जमा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक व डायस्टोलिक जो होता है, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक क्या होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना होता है? तो 120 mm व 80 mm होता है। कम अगर बात करें तो 80 mm, अगर ज्यादा बात करें तो 120 mm तक रहता है, 80 से 120 तक। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है कि स्थिर रहता है? तो बढ़ता है। ऑब्वियसली सब लोग दौड़ते हैं तो सांस बहुत तेज चलने लगता है, तो उसी से मालूम करिए मनुष्य का रक्तचाप भी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट देखिए, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 बार, 2 अरब बार। कितना? 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करना। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं,
हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है, लोहा होता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन ले जाना इसका कार्य होता है। किसकी सहायता से, रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, लोहित कोशिकाओं की सहायता से ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ कर देता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। क्या हुआ, श्वेत रुधिर कणिका इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसका उत्पन्न होता है कहाँ पे, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। किसको, आरबीसी का कब्रिस्तान कहता है, प्लीहा को। प्लीहा क्या कहता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो यकृत करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो अस्थि मज्जा के कारण होता है। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी कि स्थिर रहेगी, तो ये बढ़ेगी। ठीक है, क्या करेगी, बढ़ेगी। सफेद रक्त कण यानी व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो यकृत यानी लीवर में स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए कौन है, तो अवटु ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम। क्या है, यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट बताइए, नेफ्रॉन हो जाएगा गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट। किसकी क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो अवटु ग्रंथि के कारण मिक्सिडीमा मानव शरीर में होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता है। हिपेरिन जब मतलब उपस्थित होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है, थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। मानव के श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। नेक्स्ट है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो ये वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए, डायलिसिस की बात हो रही है। नेक्स्ट है, स्वेद जो है या स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, स्वेदन जो है शरीर के तापक्रम या तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वेदन जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः निषेचन होता है तो गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या, तो भ्रूण के लिंग का पहचान करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि बताइए कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का। देखिए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो बीजांडसन द्वारा की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी कहते हैं स्त्रियों की नसबंदी को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन। ये सब प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पढ़िए आप लोग, 2-3 बार रिवीजन करिए। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, TSH जो है हार्मोन है, पूछा जाता है एग्जाम में।
ऑप्शन दिया गया TSH क्या है, तो ये हार्मोन है, ना कि प्रोटीन, ठीक है, हार्मोन है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तांबा मायोग्लोबिन में होती है, ठीक है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्र प्रति, इसकी जो पूछा गया कि हीमोग्लोबिन का मात्रा है प्रति 100 ml रक्त है, तो कितना है, तो 14.5 ग्राम प्रति 100 ml रक्त होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान बताइए होता है कितना, सेंटीग्रेड में अगर बात करें तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी मतलब लिखा होता है। नेक्स्ट देखिए, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, तो रक्त जमाव से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बताइए कौन है, तो अवटु, थायराइड ग्रंथि जिसे कहते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि भी दे देगा तो आप लोग लगा सकते हैं ट्रिक। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, एड्रिनेलिन हार्मोन जो है लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो दंतवल्क होता है सबसे अधिक कठोर। नेक्स्ट है, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा, किसके द्वारा, पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने के क्या कहते हैं, तो वायु श्वसन कहते हैं इसे। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4% होती है। हृदय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी से वंचित होता है हृदय। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलुए पर, सबको मालूम है तलुआ जो होती है पैर के तालू वो मोटे होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग पूछा गया है तो फेफड़ा हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है, मेलानिन है, क्या है, मेलानिन। नेक्स्ट है, कंडरा जिसे टेंडन कहते हैं जोड़ता है किसको, तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है, किसको, पेशी को हड्डी से कंडरा जोड़ता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है, अधिवृक्क ग्रंथि। ये बहुत बार, मतलब इसमें जितना भी प्रश्न है बहुत बार कई एग्जाम में रिपीट किया गया है, ठीक है, तो इसको देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट है, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उदर्ध्व यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है, थायराइड जो है उपास्थि को कहते हैं, थायराइड उपास्थि को कहते हैं। ये तो कॉमन सेंस भी प्रश्न लग जाएगा जिसको नहीं आता रहेगा। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का लगभग में पूछा गया है, ठीक है, कहीं कहीं 1340 दिया रहता है तो वो भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, उरु अस्थि है, कौन सी, उरु अस्थि है, लंबी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो कोशिकाओं में तरल, ये पूछा गया है। नेक्स्ट, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो फिल्म से तुलना करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए MCQ है, जितना भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में तो MCQ दिया है। वयस्क मानव में होता है तो इसका आंसर होगा 206 अस्थियां होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टेपीज होती है, ठीक है। शल्य क्रिया में जो है आर्थोप्लास्टी क्या है, तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट है कि एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो एंजाइम होता है प्रोटीन, कई बार पूछा गया कई एग्जामों में। देखिए इसमें देख के मत सोचिए कि कितना प्रीवियस में क्या पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जामों में भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। एक कॉमन वाला क्वेश्चन है, सबको आता है। कब आराम करता है, तो इसका आंसर 2 धड़कनों के बीच जब होता है तो आराम करता है। नेक्स्ट है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनाती हैं, क्या बनाती हैं, तो ये होती है आंसर अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, जिसे RBC कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, Ca की, किसकी, Ca की मुख्य भूमिका होती है। मनुष्य में सामान्य जो है निरन्न यानी रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, कितना,
80 से 100 mg होती है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं तो संख्या में बढ़ जाएंगी। ठीक है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो 140 से 180 mg होता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा कि स्थिर रहेगा? तो बढ़ता है। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती? दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? तो ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है? तो ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती हैं तो फिबुला एवं टिबिया। ठीक है, 2 हड्डियां जो फिबुला एवं टिबिया कहलाती हैं। नेक्स्ट है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूटरस। क्या है? यूटरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो ऑक्सीजन के लिए होती है। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन। क्या है? परावटु हार्मोन। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंब वाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब जो होता है। नेक्स्ट है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में नाइट्रोजनित अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है जमा। नेक्स्ट है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का हो जाता है? उसका दाब घटता कि बढ़ता है कि स्थिर रहता है? तो घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? तो वृद्धांत्र में। किसमें? वृद्धांत्र में। किस पत्रिका द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? पराशरण के समय करती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्टेरॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान में होना चाहिए। अब देखिए रक्त समूह का प्रश्न आगे भी यहाँ से देखते हैं। कुल टोटल 9 टॉपिक है। ठीक है, 9 टॉपिक से पूरा पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट देखिए यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो जाएगा? तो ओ हो जाएगा। इसको निकालना भी बहुत आसान है, मतलब थोड़ा सा जो ध्यान से देखेगा उसके लिए आसान हो जाएगा। इससे एक प्रश्न बन जाता है, कभी कभी बनता है रेगुलर, जैसे कि हमेशा एग्जाम पूछता है ना तो उसमें कभी कभी कहीं प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन उतना टेंशन लेके इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए बी या बी प्रकार का जो रुधिर जिसका होगा उसको दान कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए होगा या बी होगा। संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है और इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जा सकता है। यह कहा जाता है, इसका कारण है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होने के कारण होता है ऐसा। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए और बी जो है सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है रक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? प्रतिपिंड का। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहते हैं? ए बी को कहते हैं, सबको मालूम है। नेक्स्ट कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो ओ होता है। ठीक है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? ओ नहीं हो सकता है। हम नेक्स्ट देखते हैं MCQ पूछा गया किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45 तक होता है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन होना।
सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता कौन है? तो वो है, अभी बता चुके हैं आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं। अब तीसरा टॉपिक आ गया मानव अस्थियां। यहाँ से भी प्रश्न भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। देखिए, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 8 होती है। कितनी? 8। मनुष्य की खोपड़ी की बात हो रही है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़ी पसलियां मनुष्य में होती है शरीर में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े की। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होता है, कहाँ पर पाया जाता है? कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करें, फीमर। फीमर कहाँ पाया जाता है? जांघों में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांगों में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की, ठीक है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए हो जाता है। वयस्क मानव में होता है तो कितना होता है? 206 हड्डियां अभी बताए हैं। देखिए, इसको देख के मत सोचिए कि बस इतने ही एग्जाम में पूछा गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, जो कि यहाँ पे अगर मेंशन किया जाए तो ये मेंशन करने से ही पेज का जो है कई पेज में बदल जाएगा। इसीलिए ये लोग थोड़ा सा देते हैं कि इतने में पूछा गया, एक बार आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, जैसे इसमें दिया है। इसके बाद आप लोग को एसआई के एग्जाम में पूछता है, पुलिस के एग्जाम में पूछता है, और उसके बाद एनटीपीसी भी पूछता है। सब एग्जाम में जो भी बताए हैं सब में पूछता है। एग्जामों का नाम लेंगे तो बहुत ज्यादा लंबे वीडियो हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, स्टेपीज जो अभी बताया है, लघुत्तम यानी छोटी हड्डी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज हो जाएगा, कानों में पाई जाती है। मनुष्य में खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 29। खोपड़ी की बात हो रही है, ठीक है। 29 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है कि क्या होती है? तो ठोस होती है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य एवं पोषण। यहाँ से भी प्रश्न आता है, बहुत अच्छी खासे पूछा जाता है। प्रोटीन का नाम पूछा जाता है, प्रोटीन का रासायनिक नाम बताइए, किस प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताइए, ये सब पूछा जाता है। देखिए, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट्स से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में करते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट, प्रोटीन को माना जाता है कैसा? शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है कितना परसेंट? 42%। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक बताइए, फ्रक्टोज हो जाएगा। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती? ग्लूकोज। खिलाड़ियों को दिया जाता है यही। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे? दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत कौन है? सोयाबीन है, ठीक है। मानव शरीर में वसा जमा होता है, वसा ऊतक में जमा होता है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके वह ऐसा कर पाता है। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम दांतों में होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत अगर बात करें कौन सा है? तो शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन है? कैल्शियम है। सभी लोग कहते हैं कैल्शियम की गोली खाइए अगर हड्डी कमजोर है, दांत कमजोर है तो इसीलिए। नेक्स्ट, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यतया के कारण होता है? लाल रुधिर कणिकाएं के। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन
के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन हो जाएगा और मूंगफली हो जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन कौन सा? कैल्शियम हो जाएगा और के मतलब पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सीमेंट में अस्थियां जो है दोनों में विद्यमान तत्व कौन है? सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्वों की बात करिए, कौन है? तो कैल्शियम हो जाएगा। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी जो होती है ना, उसमें एनीमिया रोग उसी कारण होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है? तो विटामिन के। विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है सामान्यतः। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियां में, जैसे पालक हो गया। ठीक है, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। क्या कहते हैं? डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। देखिए कुछ दूरी पे जो है ना काऊ बांधी हुई है, गाय बांधी हुई है, तो बहुत ज्यादा आवाज कर रही है। आप लोग को आवाज आ रहा होगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आप लोग को डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे भी हम जाके शांत करा नहीं सकते हैं, थोड़ा समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है कौन सा? एंट अमीबा है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु। किसकी जांच के लिए एलिशा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एड्स की जांच के लिए, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 से। ये क्या है? ये करेंट का प्रश्न था, इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? सीटी स्कैन को। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें जो है प्रचुरता किसकी होती है? वसा की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड पैदा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? वसा है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए करते हैं? तपेदिक के कारण। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ों को करता है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीशिया। किसके? एमनीशिया। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं चेचक को, चेचक होने का कारण बताइए क्या है? तो वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। किसके कारण? वेरियोला वायरस के कारण। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी का थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के। नेक्स्ट है, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च का। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO60, कोबाल्ट 60 जो है यही है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट से। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्व किसका है? प्रोटीन का। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एंडीज द्वारा। किसके द्वारा? एंडीज के द्वारा पीत ज्वर संचारित होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए होता है। ईसीजी क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाता है। पुरुष की बात हो रही है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का।
जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम बताइए क्या है? डायबिटीज मेलिटस है। क्या है? डायबिटीज मेलिटस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का कारण बताइए क्या है? पारा। नेक्स्ट है, आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया यौन संबंधित होता है। नेक्स्ट है, जापानी एंसेफिलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है पराशर के द्वारा। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? तो मस्तिष्क है। कौन जो कैसीन जो होता है दूध में होता है तो क्या है? कैसीन क्या है? प्रोटीन है कि क्या है? तो प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी कारण घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज की जब उपस्थिति होती है तो। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एंसेफेलाइटिस के। नेक्स्ट है, घात करो और छिप जाओ नामक से विख्यात विषाणु कौन है? RSV विषाणु है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में जो है असंतृप्त वसाएं होती हैं इसीलिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है कोलेस्ट्रॉल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं तो कैल्शिफेरॉल, केरोटीन, टेकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल, केरोटीन और कैल्शिफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं तो इसका आंसर घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है और क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, न्यू स्ट्यूकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का जो धवल रंग है किसकी उपस्थिति कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए? तो 1/5 भाग प्रोटीन का, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा जो है किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। नेक्स्ट है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक रंग रोग हो जाता है? कोयले के खान में। तो जो ब्लैक लंग रोग जो होता है ये कोयला खान में जो काम करते हैं उनके हो जाता है। ठीक है। दर्दनाक अस्थि रोग जो इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। कालाजार का रोगवाहक कौन है? सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था चेचक के लिए टीके का आविष्कार। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाते हैं। नेक्स्ट, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन है? तो जीडोवुडिन, एजेटी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, अगर ये दिया रहता है भी सही है, जीडोवुडिन होता है वैसे तो। नेक्स्ट देखिए, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के कारण। नेक्स्ट देखिए, एस्बेस्टस के कारण होने वाली प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। क्या है? एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी कौन है? आंवला है। चलते हैं एमसीक्यू पे, देखते हैं इसमें क्या है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा में। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किस में? सोयाबीन में, बता चुके हैं हम आप लोग को। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है सोयाबीन में। निम्नलिखित में से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो किसे पता है? कनौदा में। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब हो जाता है। ठीक है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। जो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, किसका पहचान करने के लिए? तो ऑस्टियोपोरोसिस का। नेक्स्ट, एड्स क्या होता है? विषाणु होता है कि जीवाणु होता है कि कवक होता है? तो एड्स क्या होता है? विषाणु होता है। नेक्स्ट चलते हैं।
भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। ठीक है। सरल गलगंड यानी जिसे घेंगा कहते हैं, किसको प्रभावित करने वाली बीमारी? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित कर देता है। मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है? बीजाणुज, जो कि एस्पोरोजाइट जिसे कहते हैं। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा जो है कवकीय रोग है। छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। काली मौत यानी ब्लैक डेथ जिसे कहते हैं प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, बहुत तेज प्लेटलेट्स घटने लगता है। अब देखिए 5वां टॉपिक विटामिन आ गया। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का, बहुत बार आया हुआ है, पपीता में पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। थायमिन क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? विटामिन बी12। बी12 कोबाल्ट, ऐसे याद कर सकते हैं थोड़ा सा रिलेट करके। बच्चों में अंगों की उपस्थिति जो अस्थियां हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी होती है किसकी? तो विटामिन डी की कमी अगर हो जाए तो। विटामिन बी2 का अन्य नाम भी बताइए, तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। इसको तो हम ट्रिक से बता देंगे आप लोग को, रासायनिक नाम कैसे याद करना है, बहुत इजी होता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000, ठीक है, कैलोरी। नेक्स्ट देखिए, साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग के स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? आंवला है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछे तो स्कोर भी कम हो जाएगा, ठीक है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाली विटामिन है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। नेक्स्ट, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल, सॉरी, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है अगर पूछे तो? विटामिन के की। विटामिन ई का रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन का हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका बताइए, तो बी12 हो जाएगा, अभी बताएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो विटामिन बी6। नेक्स्ट पे चलते हैं। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की जो है रतौंधी किसी कारण? विटामिन ए की कमी कारण। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन बी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है, रतौंधी जिसे कहते हैं, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए की पाया जाता है, क्या बताया था? विटामिन ए। अब देखते हैं टॉपिक 6, इसमें क्या है? जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं, इससे भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? शब्द का प्रयोग किसने किया था पूछा गया। लैमार्क व ट्रेविनेरेनस ने किया था, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। जीव विज्ञान के जनक की बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी का, तो इसके नाम से जाने जाते हैं, अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान एंड जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं, बायोलॉजी एवं जूलॉजी के, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस, क्या है? वनस्पति विज्ञान की यानी बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान एवं जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक अगर बात करें तो हिप्पोक्रेटस है, कौन? हिप्पोक्रेटस। एंटीबायोटिक्स
अधिकांशतया प्राप्त होती है जीवाणुओं से। किससे? जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितनी बनेगी? 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना होता है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक होता है बैक्टीरिया से। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगर फाइकोलॉजी की बात करें तो इसमें किसका अध्ययन किया था? शैवाल में, जिसे एल्गी कहते हैं इंग्लिश में। तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा में अंतर्गत होता है। तो किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत होता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। इतना अच्छा प्रश्न इसमें पूछा गया है, इसमें एकदम ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनता है। नेक्स्ट देखिए, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम है। एक्सोबायोलॉजी जो है में किसका अध्ययन होता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन, इसका अध्ययन कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सर्पों का होता है। नेम से ये सब मालूम चल जाता है, ठीक है। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन करते हैं डर्मेटोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? अस्थियों में होता है। आस्थियो और आस्टियो। तो नहीं बन गया? देखिए कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं आप, एक बार देखिए आप लोग पढ़ के, ठीक है। अब 7वां टॉपिक हो गया अन्य तथ्य से क्या क्या प्रश्न आता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कौन? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। नेक्स्ट है जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु की सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है, ठीक है। एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण अगर बात करें तो वायरस होता है। एड्स का कारण, वायरस का कारण होता है एड्स। HIV का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। एड्स फैलता है किस? तो शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो होता है विषाणु में होता है। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग होता है सार्स। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण खसरा होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक होता है। जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। देखिए जो होता है ना, बहुत बार कवक, विषाणु, जीवाणु, इससे होने वाले रोग को बताइए कौन है। तो इसको भी ट्रिक से बताया गया कई यूट्यूब चैनल पर, उस पर देखिए, जरूर से पढ़िए आप लोग। इससे 2-3 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए आलू में मोजैक रोग जो होता है का तत्व है, किसके कारण का तत्व है? तो विषाणु का, ठीक है। आलू में मोजैक रोग। मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो पेनिसिलिन था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? कवक से। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। लाइकेन जिन 2 वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल होते हैं वो। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से साबूदाना बनते हैं। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। क्या? जिंकगो क्या है? जीवित जीवाश्म। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। मृत कोशिका दिया था ऑप्शन में और जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका हो जाएगा। विषाणु वृद्धि करता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। बॉटनी से था वो प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण बताइए। तो फ्लोरिजन स्राव के कारण फूलता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया। कौन है? उल्फिया। फूलगोभी में पौधों का उपयोग भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह जो है उपयोगी भाग होता है फूलगोभी में पौधों का। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। प्याज में खाद्य भाग कौन है? तना है। आलू क्या है? रूपांतरित तना है।
टारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पौधे से, चीड़ के पेड़ से, ठीक है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। बहुत बार पूछा गया, यूपी पीसीएस में तो कई बार पूछा गया, और एसआई की परीक्षाओं में, बिहार एसआई में भी कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी में भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प क्रम के निःस्राव से पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, कब होता है? सबको मालूम है, धूप से होता है, सूर्य के प्रकाश से होता है, ठीक है, पौधों के द्वारा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ कौन है? क्लोरोक्वीन है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या कहा जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी होते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंग, जो है उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होता है कैरोटीनाइड के कारण होते हैं। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? घास में। घास के जो प्रजाति में बांस आते हैं। धनिया में उपयोगी अंश कौन है? पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से जैव ईंधन प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को। बाया, महाधमनी, चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायियों में। लिटमस प्राप्त होता है किससे? लिटमस लाइकेन से। किस फसल में एंजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। नेक्स्ट देखिए, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। फलीदार पादप जो होते हैं, इसकी जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाते हैं? सजीवी कहलाते हैं। जैसे किसमें पाया जाता है? जैसे कि दाल में, चने में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जड़े धनात्मक व्यूनारुवर्तन होता है, ठीक है, तो ये अधिकांशतः होता है। नेक्स्ट है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है किससे? CO2, पानी तथा क्लोरोफिल से होती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था किसने? खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? वाटसन के। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने जो प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति द्वारा। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? जल्दी कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत इजी प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा गया है। गाल्जी कॉय का जो प्रमुख कार्य क्या है? स्राव करना, स्रावी होता है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन जो होता है अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? फिर से पढ़ देते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जीसी बोस ने। किसने? जेसी बोस ने किया था। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो वनारोपण से, वन वृक्ष लगा के। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये क्या है? किसे पर्यावरण से प्रश्न आ गया। इसमें हाइड्रोफाइट जो है क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद पौधा है करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो मिट्टी की बिना पौधों की वृद्धि से, हाइड्रोपोनिक्स। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? हरे पौधे।
पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? 33.3%। कहीं कहीं 33% भी है तो वो भी सही हो जाता है। अगर एग्जाम में 33.3 दिया रहे और 33% दिया रहे तो इसको लगाइएगा आप लोग। अगर आपको एग्जाम में 33% केवल दिया रहा है तो इसको लगाइएगा, ठीक। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। नेक्स्ट देखिए, पादप पालय एक सुविधा क्या है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है? अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, इसीलिए। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकीय नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो किसने किया था? ग्रीनेल्स ने किया था। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र कौन है? समुद्र है। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक वानिकी है क्या है? तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र है जलमंडल। एक कृत्रिम पारिस्थितिकीय तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है। भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन। ताल जो है पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक बताइए? तो मानव गतिविधियां हो जाएगा। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन को। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी कीड़ों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन। क्या है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसे विरुद्ध था? तो वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ओजोन कितनी सांद्रता यानी संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? जल हायासिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? स्वस्थाने। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं उत्पादक के रूप में। पर्यावरण आयोग के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नेरी। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल अगर बात करें किसने दिया था? तो वाटसन व क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट देखिए कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र के द्वारा। बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें है, ठीक है। यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पुरुष में पुरुष शत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? XY गुणसूत्र। एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। बहुत इजी प्रश्न है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्र होता है XY। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन होता है? तो पिता का क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का लिंग निर्धारण होता है बच्चों में कि लड़का हो या लड़की होगा या क्या होगा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y व स्त्री का X। एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतान में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? 0% है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का, ठीक है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जी मेंडल ने बनाया था। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। कैसा दिखाता है? हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण
उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता और चोर की। मतलब कि जो भी अपराध किया रहे, मृत्यु का, या तो कुछ बलात्कारी रहे, तो माता पिता रहे, या तो चोर रहे, तो इसकी जानकारी के लिए। जेनेटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली की। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? गेम्बुसिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर क्यों जाती हैं? क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती। इजी प्रश्न है, कॉमन सेंस का। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? कोई भी हड्डी नहीं होती है शार्क में, ठीक है। एम्फीबिया बनाता है क्या? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप बताइए कौन है? तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़ था। कुछ रेगिस्तान छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं और इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक काल में, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ड किलवक जो है गिरगिट में पाया जाता है, इसी कारण बदलता है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। मतलब ये पूछा गया कि सबसे विशाल पृथ्वी पर पक्षी कौन है, ठीक। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है? तो स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? कीवी। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? तो जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षी करने के लिए लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुकुर खांसी, टिटेनस और डिप्थीरिया का। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तपेदिक। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो ये होती है डी आंसर, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है? तो रॉयल हीमोफीलिया। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? तो आंसर हुआ हीमोफीलिया। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्नलिखित में से किसके अधिक जो है विद्यमान होने के कारण होती है? नाइट्रेट के। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता के संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निम्न रक्तचाप। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है और ऑस्ट्रिच। कौन है? ऑस्ट्रिच। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, गुंजन पक्षी कहलाता है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत में समय गेंद के समान होता है, कंटक चूहा कहते हैं उसे। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। कूटक जो कील है किसमें नहीं पाया जाता है? बत्तख में। डायनोसॉरस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। ऑक्टियोप्टेरिक्स जो है किन वर्गों के प्राणियों के बीच के योजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी के। किस समूह के जीवों का डूबने से हेतु मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायटम। नेक्स्ट चलते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। कौन है? हेपेरिन। मैमथ पूर्वज क्या थे? तो हाथी के। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली की बात करें, व्हेल शार्क हो जाएगा। व्हेल मछली और शार्क। प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला। जो है पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। अधिकांश कीट यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक तंत्र से। किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। नेक्स्ट है,
तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बुसिया। नेक्स्ट है मधुमक्खी में पुम धूप होते हैं तो जननक्षम नर होते हैं। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। ठीक है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृंतक। डार्विन फिचिंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया था? पक्षियों के। विलोपन की जो है कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष जो है परभक्षी कौन है? परभक्षी पूछा गया ढोल। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट देखिए चिकित्सा संबंधी आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का जो है आविष्कार जो है बेंटी ने किया था। और हैजे का टीका का तो रॉबर्ट कोच ने किया था। डीडीटी का तो डॉक्टर पाल मुलर ने, बस मुलर याद रखिए डीडीटी का। आरएनए का तो आर्थर बर्ग व जेम्स वाटसन ने किया था। डीएनए का बात करते जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। एस्प्रिन का तो ड्रेसर ने किया था। कुनैन का तो रेबी ने किया था। वैज्ञानिक नाम है रेबी। जेनेटिक कोड का तो हरगोविंद खुराना ने किया था। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग एंड फ्लोरे ने। विटामिन का किसने किया था? तो फंक ने। और विटामिन ए की बात करें तो मैकुलन ने किया था। विटामिन बी की खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का खोज हॉपकंस ने किया था। विटामिन डी की बात करें किसने किया था? तो एफ.जी. हॉपकिंस ने किया था। ये देखिए अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। चेचक का टीका तो जेनर ने किया था। और टीवी के चिकित्सा का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। स्टेथोस्कोप का खोज लेनेक ने किया था। टाइफाइड की बात करें तो रोबर्थ ने किया था खोज। हृदय परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा सबसे पहले किया गया था, इन्हीं द्वारा। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन ने किया था। और मलेरिया का चिकित्सा का खोज डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। पूरा ये वीडियो में जितना भी था इस बुक में एक मतलब कि बायोलॉजी का प्रश्न पूरा करा दिया गया मास्टर वीडियो में, एक ही वीडियो में। और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं और यहाँ से जब आएंगे तो आपका गलत नहीं होगा बायोलॉजी का। ठीक है। इसके बाद भी हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज लेके आएंगे, तो ऐसे ही एक एक वीडियो में करा के कंप्लीट करा दीजिएगा। कोई भी एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए या स्टेट पीसीएस का दीजिए या वनडे एग्जाम दीजिए, कितना भी क्वेश्चन कैसा भी है यहाँ से फंसेगा जरूर। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको रिवीजन जरूर करिएगा, कई बार सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।